गाइस वेलकम टू ज्ञान ईयर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बुखार आने पे या कोई भी इन्फेक्शन होने पे आदमी का बॉडी टेम्परेचर बढ़ क्यों जाता है, तापमान बढ़ क्यों जाता है, ये नॉर्मल कितना रहना चाहिए, क्यों बढ़ता है, इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत कुछ सीख सकते हैं आप। सो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कई बार कि भाई बुखार आ जाए, आदमी बोलना चाहिए तप जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको पहले समझो कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होगा, मतलब कि बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन होगा, तो उसको क्या होगा, बॉडी खुद से उसको लड़ेगी, इम्यून रिस्पॉन्स मिलेगा भाई कि बॉडी खुद से लड़ने की कोशिश करती है। आपको पता भी नहीं चलता, आपकी बॉडी लड़ती रहती है रात दिन। होता क्या है कि जब जब ये फाइट होती है, हमारी एंटीबॉडीज और दूसरे बैक्टीरिया वायरस से बीच, पैथोजेंस के बीच लड़ाई होती है, तो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं। ये बेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, साइटोकाइनिन्स होते हैं। अब ये साइटोकाइनिन्स का क्या मतलब है कि भाई ये आपकी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। जब ये बेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा कि ये आपकी बॉडी में और लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज हैं, भाई डब्ल्यूबीसी के पास जाएगा कि भाई डब्ल्यूबीसी और एंटीबॉडीज दो या जो भी वटेवर, तो ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी एंटीबॉडीज़ की, तो ये बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो ये जो साइटोकाइनिन्स हैं एक प्रकार से मैसेंजर का काम करते हैं, ठीक है, मैसेंजर का काम करते हैं कि भाई अब हमारी बस की नहीं है, अब हमको दवा चाहिए, अब हमने जितना लड़ना था लड़ लिया, अब बस की नहीं। तो फिर क्या होता है, एकदम से बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर आपको पता चलता है भाई आदमी तो गर्म हो रहा है, इसको दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में ऐसा इन्फेक्शन होता है तो उसको थोड़ा सा आप स्टोरी में समझो। थोड़ा सा जब दो व्यक्तियों को लड़ाई होती है, जो दो लोग हैं, आवारा लोग हैं, उनके पीछे लड़ाई हो रही है, तो क्या होता है भाई लड़ते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा झूमा झट्टी हो जाती है, मतलब कि हाथापाई हो जाती है। आसपास के लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लड़ाई रुक नहीं रही है, वो सामने वाले पार्टी के लोग ज़्यादा आ गए, मतलब कि पैथोजेंस ज़्यादा आ गए, हमारी एंटीबॉडीज़ कम पड़ गई हैं। अब एंटीबॉडीज़ डर गई हैं, अब वो क्या करते हैं, अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के बुलाएंगे कि भाई लड़ाई हो गई, आपकी ज़रूरत है, आ जाओ, जो भी करते हैं आजकल के लड़के लोग। तो फ़ोन लगा के, मतलब कि साइटोकाइनिन्स ने क्या करा कि भाई अब आपको एक इंडिकेशन दे दिया, फ़ोन लगा दिया एक प्रकार से कि भाई अब आपको दवा की ज़रूरत है। अब आप क्या करोगे, ऊपर से आप पैरासीटामोल खाओगे। पैरासीटामोल खाओगे मतलब कि आपको पैरासीटामोल देना। अब वो पैरासीटामोल क्या करेगा भाई, साइटोकाइनिन्स को कम करेगा एक प्रकार से, प्रोस्टाग्लैंडिन, उसका लंबा प्रोसीजर होता है, वो अपन अभी नहीं समझेंगे। तो अभी क्या होता है, जब तब भी अगर ये नहीं जाता, बुखार नहीं जाता, मतलब कि पैथोजेंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब टीम आ गई है, पूरी पूरी गैंग खड़ी हुई है, समझ लो आप, तो क्या होगा, फिर आपको लगेगा नहीं यार अब आप यहाँ पे अपन को किसी को भेजना पड़ेगा, किसी बाउंसर को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या भेजोगे, एंटीबायोटिक एंटीवायरल ड्रग्स दोगे, तो वो किल हो जाएंगे, वो ख़त्म, तो बुखार ख़त्म। यही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जब जब ये फाइट होती है तो साइटोकाइनिन्स निकलती हैं, आपको इंडिकेशन मिलता है बुखार आ गया है। देखो भाई, बुखार आना बुरी बात नहीं होती, बुखार आना अच्छी बात होती है, ताकि आप जो भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में चल रहा है तो उससे आप बच सको, आप इलाज करा सको। तो ठीक है, अभी समझते हैं कि नॉर्मल इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, कि बुखार क्यों आ जाता है। आपकी बॉडी लड़ती है पैथोजन से, सेल्स जो होती हैं आपका इम्यून रिस्पॉन्स करता है, उसके रिजल्ट में क्या बनता है, साइटोकाइनिन्स, इनकी वजह से क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो अब समझते हैं नॉर्मल कितना होना चाहिए। देखो भाई 98.6 तो नॉर्मल माना जाता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, नॉट सेल्सियस। अगर इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 37 डिग्री हो जाता है। तो यही आदमी का नॉर्मल होता है, 37 डिग्री सेल्सियस आदमी का नॉर्मल होता है। 37 या 37.5, 37.5 ऐसा चल जाएगा, इतना चल जाएगा, 38 तक चल जाता है, ठीक है, नॉर्मल ही माना जाएगा। लेकिन अगर ये 105 103 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तो दिक्कत आती है, 40-42 हो जाए कभी सपोज, तो समझ लो कि भाई ये हाइपर पायरेक्सिया हो गया है, मतलब बुखार है बहुत ज़्यादा लेवल पे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है वो नॉर्मली पैरासीटामोल से कंट्रोल हो जाता है, बट अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब कि ज़्यादा इन्फेक्शन है, आपको ट्रीटमेंट पूरा देना पड़ेगा। एंटीवायरल एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स चलेंगे। कि कई बार इंजरी हो जाती है, अब बुखार तो आया नहीं ना, कोई इन्फेक्शन के बीच में आप पड़े, तो क्या होता है, इंजरी हो जाती है, आदमी गिर गया, उसको मोच आ गई या उसको चोट लग गई छोटी मोटी, तो क्या होता है कि सीआरपी प्रोटीन्स निकलने लगता है, सीआरपी प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं। तो क्या होगा, इसकी वजह से भी कई बार इन्फ्लामेशन आ जाती है और फिर आदमी का इनडायरेक्टली जो है ब्लड जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो यही है कुछ इसके कारण। और मैंने आपको बताया नॉर्मल कितना होना चाहिए, 37 डिग्री या 98.6,
98.6 फ़ारेनहाइट होना ही चाहिए। अभी यहाँ पे एक और चीज़ समझो कि कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें आदमी का बीपी टेम्परेचर कम ज़्यादा होता है। भाई देखो, अगर आप बूढ़े लोगों का अगर चेक करोगे, आप जो ओल्ड एज हैं, जिसकी एज ज़्यादा हो गई व्यक्ति, उसका कम मिलेगा, आपको हमेशा कम ही मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको हाइपोथर्मिया नहीं बोल सकते। यहाँ पे एक और टर्म क्लियर रख लो कि देखो, अगर टेम्परेचर कम हुआ बहुत ज़्यादा तो उसको बोलते हैं हाइपोथर्मिया, ज़्यादा हुआ तो हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो ये अगर बूढ़े लोगों को आप चेक करोगे तो उनका कम ही मिलेगा। अगर ओवुलेशन चल रहा है महिला का, ओवुलेशन पीरियड, तो उसका ज़्यादा मिलेगा आपको। महिलाओं को कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप सो रहे हो रात में तो आपको कम हो जाएगा बीपी, जो टेम्परेचर है। बीपी बहुत निकल रहा है मेरे मुँह से, सॉरी। ठीक है, तो टेम्परेचर सोते वक्त कम होता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं, इनमें आपको टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बट मैंने आपको बताया क्या, दिन में नॉर्मल अवस्था में 37 डिग्री होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो आपको डॉक्टर को पास दिखाने की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों ये जो भी टेम्परेचर का सिस्टम है, कम ज़्यादा होना, ये हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, इस चीज़ को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? अगर आपको बोलना चाहिए कि अगर सर्दी होगी तो आपकी बॉडी ठंड में नहीं रह सकती, तो वो क्या करेगा, आपको कपकपी कराएगा। कई लोगों का सवाल होता है भाई हम कांपते क्यों? तो इसलिए कांपते, ये भी समझ लो आप कि भाई हाइपोथैलेमस से कनेक्ट होती है पूरी बॉडी। वो हमारा हीट सेंटर है। अगर आप ठंड में जाओगे तो आप कांपने लगोगे, मतलब कांपने से क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो वो अपनी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि हाइपोथैलेमस आपको कपाने के लिए, शिवरिंग करने के लिए मजबूर कर देता है, ताकि जब आप कम टेम्परेचर में होते हैं तो आप कांपते हैं। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर में होते हैं तो क्या होता है, पसीना आता है। तो वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। पसीना के थ्रू थोड़ा सा क्या पानी बाहर निकल जाए ताकि बॉडी को गर्म ना रहे। तो ये सब हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस ही देखता रहता है भाई कि ये साइटोकाइनेंस बन रहा है, क्या करना है क्या नहीं, तो वो सब सिस्टम चलता रहता है। इसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, पूरा वीडियो ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो टेम्परेचर है क्यों बढ़ जाता है, कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मैं हूं शिवम, आप देख रहे थे ज्ञानियर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।